आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने साम दान दंडभेद का हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। इसके ये समीकरण निकल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेता अब एक्टिव हो चुके हैं। उन्हें पता है कि वोटरों को लुभाने के लिए क्या करना है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अब कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने बीते दिनों प्रयागराज में डुबकी लगाई, मंदिर में जाकर वो दर्शन कर रही हैं और एक बहुत बड़ा संदेश वो देने की कोशिश कर रही हैं। वो बड़ा संदेश क्या है? डुबकी लगाना प्रयागराज में और मंदिरों में जाकर माथा टेकना, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या मतलब है, अब आप ये सुनिए। क्योंकि आसानी से जानती हैं प्रियंका गांधी कि हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ लाना है। अगर हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करना है तो इसके लिए रणनीति बनानी होगी। चुनाव में रणनीतियां बनती हैं, प्लान तैयार किए जाते हैं, तभी चुनाव में सीटें आती हैं। प्रियंका गांधी वही काम कर रही हैं। खबरें ये भी हैं कि प्रियंका गांधी कुछ आने वाले समय में रैलियां करने वाली हैं, जनसभाएं करने वाली हैं और वो एक मुद्दा जो है उसको लेकर चल रही है। वो मुद्दा किसान आंदोलन का है। इसके साथ साथ अन्य मुद्दे जो हैं उसको लेकर भी चल रही हैं। प्रियंका गांधी को जमीन तलाशना चाहिए, जमीन तलाश रही है प्रियंका गांधी। कांग्रेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ खास बोलबाला नहीं है, कांग्रेस का कुछ खास वर्चस्व नहीं है, कांग्रेस की वो अहमियत नहीं है जो अन्य छोटे दलों की है। तो कांग्रेस वहां पर सिमटी हुई है। कांग्रेस को उभारने के लिए और वहां पर अपनी पहचान बनाने के लिए, कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए प्रियंका गांधी कोशिशें कर रही हैं। क्या प्रियंका गांधी की ये कोशिशें कारगर साबित होंगी? प्रियंका गांधी की तरफ हिंदू वोटर्स जाएंगे? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मंदिर दर्शन करना और स्नान करना, प्रयागराज में डुबकी लगाना, ये बताता है कि प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि लोग उनके साथ जुड़ें, लोगों की कनेक्टिविटी उनके साथ हो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे इसका फायदा उन्हें होगा। इससे पहले कि अगर मैं बात कर लेता हूं तो जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय भी कांग्रेस की कुछ खास स्थिति नहीं है और बीते कई सालों से कांग्रेस का कुछ ज्यादा वर्चस्व उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। वहां पर सीटें ना के बराबर आती हैं। तो अब प्रियंका गांधी ने मुहिम थाम ली है, प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है। क्योंकि प्रियंका गांधी जानती है कि कांग्रेस को अगर ऊपर लाना है और उत्तर प्रदेश में एक नया रूप देना है तो उन्हें रणनीति बनानी होगी, उन्हें काम करना होगा। यहाँ पर प्रियंका गांधी ही नहीं, अन्य वर्ग के जो अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो भी वोटर्स को लुभा रहे, अपने अपने वर्ग के हिसाब से, अपने अपने जो उनकी क्राइटेरिया है, जो अपनी उनकी वर्ग है, उसको वोटर्स को लुभा रहे हैं। प्रियंका गांधी हर वोटर्स को लेकर चल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो अति पिछड़ा और पिछड़े जो वर्ग हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें कितनी इन नेताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना इन पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी में जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से आज भी यूपी के जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास किया यूपी में, हर सुविधाएं लोगों को पहुंचाई, ये बातें उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं। जमीन तलाशने की कोशिशें प्रियंका गांधी जो कर रही हैं वो कोशिशें आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने फायदेमंद साबित होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पर एक किसी पार्टी का आना, वहां पर सत्ता में रहना, ये बताता है कि किस तरह से इतने बड़े जो क्षेत्र है वहां के लोगों को अपनी तरफ कनेक्ट करना, वहां के लोगों को अपनी तरफ लाना। एक रिपोर्ट में आपको और बता देता हूं, एक जानकारी देखिए मैं आपको और बता देता हूं
कि दरअसल किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है वो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से वो पूर्वांचल की तरफ देख रही है। इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इतिहास गवाह है कि जिस भी राजनीतिक पार्टी ने पूर्वांचली वोटरों को लुभा लिया, पूर्वांचली वोटरों को अपनी तरफ कर लिया, उनकी सरकार बननी तय है, उनका सत्ता में आना तय है। इसीलिए सबकी नजर पूर्वांचल की तरफ है, वो पूर्वांचल की तरफ देख रहे हैं कि पूर्वांचल के वोटर किस तरफ जाएंगे। पूर्वांचल के वोटर अगर प्रियंका गांधी के साथ आते हैं तो इसका फायदा प्रियंका गांधी को होगा, अगर पूर्वांचल के वोटर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाते हैं तो उन्हें फायदा होगा। तो पूर्वांचल जो है वो एक इस तरह का समीकरण है, इस तरह की वहां पर राजनीति होती है कि वहां पर सभी वर्ग के लोगों को लुभाया जाता है, सभी वर्ग के वोटरों को लुभाया जाता है ताकि उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उनको फायदा हो। आपको ये भी बता देते हैं कि 2017 से पहले जो चुनाव हुए थे उसमें पूर्वांचल वोटर्स, उनकी अहमियत कितनी थी। पूर्वांचल वोटरों की वजह से ही वहां पर सत्ता में रही हैं राजनीतिक पार्टियां, और पूर्वांचल वोटरों का अपना एक अलग दायरा है। पूर्वांचली वोटर्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी अहमियत मानी जाती है, और पूर्वांचल वोटर पर इसीलिए खास वर्ग के लोगों की ये जो राजनीतिक पार्टी है इनकी नज़र पूर्वांचल के वोटर्स पर इसलिए भी है क्योंकि उन्हें पता है कि पूर्वांचल में जो वोटर हैं वो वोटर एक साथ आकर जिस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं उस पार्टी का बंटा धार हो जाता है, उस पार्टी का उद्धार हो जाता है, वो पार्टी सत्ता में आती है। यहाँ पर स्थिति इस तरह से बनी हुई है। कांग्रेस में केवल प्रियंका गांधी हैं जो कांग्रेस पार्टी की कमान अभी संभाल रही हैं। राहुल गांधी अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर गए हैं, लेकिन खास फोकस प्रियंका गांधी का अभी चुनाव है उनमें सबसे ज्यादा खास फोकस वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी को उभारना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का बंगाल में क्या स्थिति है, क्या रणनीति है वो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है ये समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का दौरा करना, वहां पर किसानों से मुलाकात करना, किसान पंचायत के दौरान 3 कृषि बिल को हटाने की बात करना, ये चीजें बताती हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है। ये तो विधानसभा चुनाव की भी स्थिति है, लेकिन कुछ समय बाद, आने वाले कुछ समय में, कम समय के बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव भी अपने आप में बहुत अहमियत है। लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति होगी ये भी हम आपको बताएंगे। चुनाव से जुड़ी जानकारियां जैसे कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या फिर तमिलनाडु में भी विधानसभा के चुनाव कुछ समय में आने वाले में होने वाले हैं, केरल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो चुनावों का दौर शुरू हो चुका है, और जब चुनाव का दौर शुरू होता है तो राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनकी स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो जाती है, उनकी एक तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और चुनाव से पहले वो हर वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें ये देखने को मिल रहा है कि खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स को लुभाया जा रहा है और हिंदू वोटर्स को लुभाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।